नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और स्वागत है आपका थिंक 360 पर। दिग्गज कांग्रेस नेता राजेश पायलट जितने जिंदा दिल थे, मिजाज के उतने ही खुदरंग भी। हंसी मजाक के बिना वो एक पल भी नहीं रहते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्हें लगातार राजनीतिक दौरे करने पड़ते थे, बल्कि कई दिनों तक तो वो दिल्ली भी नहीं लौट पाते थे। ऐसे में अब राजेश पायलट के लिए परिवार को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एक तारीख ऐसी थी जब राजेश पायलट दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हर हाल में घर पहुंच ही जाते थे। और ये तारीख थी 12 मार्च की। 12 मार्च राजेश पायलट के जीवन की एक ऐसी तारीख थी कि वे इस दिन के लिए पहले से ही तैयारी में जुट जाते थे। आलम यह था कि उनके दोस्त तो मजाक बनाने से भी नहीं चूकते थे। कारण था इस तारीख को राजेश पायलट का अपने अलहदा अंदाज में सेलिब्रेट करने का। अंदाज भी ऐसा कि हर कोई तो उन पर यकीन भी नहीं करता था, लेकिन राजेश पायलट के ज्यादातर दोस्त सालों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। जी हां, 12 मार्च को राजेश पायलट की मैरिज एनिवर्सरी आती थी और उनकी खास पार्टी के चर्चे प्रधानमंत्री निवास से लेकर राष्ट्रपति भवन में भी होते थे। 12 मार्च 1974 को राजेश पायलट का विवाह बागपत के चौधरी नैन सिंह की बेटी रमा पायलट के साथ में हुआ और इसी तारीख को सेलिब्रेट करने का राजेश पायलट का अपना एक अलग ही तरीका था। जब वे एयरफोर्स में थे तब उनकी इस खास पार्टी में ज्यादातर एयरफोर्स के दोस्त शामिल होते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस पार्टी में आने लगे थे। रमा पायलट अपनी किताब राजेश पायलट एक जीवन में एक ऐसी ही पार्टी का रोचक वाकया लिखती हैं कि 12 मार्च का दिन राजेश सिर्फ परिवार के लिए ही बचा कर रखते थे। इस दिन राजेश पायलट न केवल एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते थे, बल्कि उनका मैनेजमेंट भी अपने हाथ में ही रखते थे। अपनी इस खास पार्टी में मेहमानों को बुलाने का उनका अंदाज भी सबसे निराला था। पायलट खुद इस पार्टी का इनविटेशन कार्ड छपवाते और अपने हाथ से ही गेस्ट का नाम लिखते थे। अपनी सालगिरह की पार्टी के लिए जो कार्ड राजेश पायलट छपवाते थे, उसमें लिखा एक एक शब्द वे अपने हाथों से खुद लिखते थे और कार्ड में मेहमानों को इनवाइट करते वक्त यह भी लिखते थे कि उनकी शादी के कितने साल, कितने महीने, कितने दिन और यहाँ तक कि कितने घंटे हो चुके हैं। यहाँ तक कि 7 फेरों के टाइम से लेकर पार्टी का टाइम तक राजेश पायलट अपने हाथ से उस कार्ड में लिखते थे। राजेश पायलट के हाथ से लिखा हुआ कार्ड जब उनके दोस्तों तक पहुंचता था तो वो खास चर्चा का विषय बन जाता था। उनके दोस्त वो कार्ड बड़े शौक से पढ़ते और कभी कभी उनका टेस्ट भी कर लेते थे कि क्या कार्ड में लिखी गई सारी जानकारियां वाकई में सच हैं। लेकिन राजेश पायलट हर बार कसौटी पर खरा उतरते थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद राजेश पायलट की जिंदगी जरूर बदल गई, लेकिन सालगिरह के मौके पर उनकी पार्टी का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। जब राजेश पायलट पहली बार भरतपुर से सांसद चुने गए तो उसके 2 महीने बाद ही उनकी शादी की सालगिरह आनी थी। लोकसभा चुनाव के कारण वे ज्यादा व्यस्त हो गए। संजय गांधी ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी थी, लेकिन राजेश पायलट ने गुपचुप तरीके से एक बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर लिया, जिसकी रमा पायलट को भनक तक नहीं लगने दी। अपने उसी अंदाज में राजेश पायलट ने इनविटेशन कार्ड छपवाया। उसमें शादी के कितने साल, महीने और घंटे हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा भी लिख दिया। जब वह कार्ड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं तक पहुंचा तो हर कोई उनका कार्ड देखकर इंप्रेस हो गया। पार्टी दिल्ली के धौला कुआं स्थित एक क्लब में हुई, जिसमें एयरफोर्स से लेकर सियासत के कद्दावर नाम पायलट दंपति को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह तो राजेश पायलट के कार्ड को देखकर इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने पार्टी में ही रमा पायलट को पंजाबी में कहा कि कुड़िए किन्ने बंदे ने ऐसे जिन्हां नूं ए याद रहिंदा कि किन्ने दिन ते किन्ने घंटे उन्हां दे ब्याह नूं होए हैं। बेटी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यह याद रहता है कि उनकी शादी के कितने दिन, महीने और घंटे हो गए हैं। राजेश पायलट से जुड़ा ये एक रोचक किस्सा था। ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।